नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यशाला प्रारंभ हुआ है, जिसमें बिहार के तमाम सांसद, विधायक, एमएलसी मौजूद थे। इसको संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्यता अभियान प्रारंभ हो रहा है। रिन्यूअल भी होते हैं, ये एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग इसमें शामिल होंगे और इसी सदस्यता अभियान जो 1 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, इसी को लेकर के आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पहुंचे थे। इसमें दिलीप जायसवाल के अलावा हम कहें कि सभी बड़े नेता मौजूद थे। रामकृपाल यादव हो, राजीव प्रताप रूडी हो, इसके अलावा नित्यानंद राय एवं सभी नेता पहुंचे थे। दरभंगा से भी जाले विधायक भी पहुंचे थे। तो इस तरह सिग्रीवाल ने भी कहा कि ये पूरी तरह एक प्रक्रिया है, जिसमें सदस्यता अभियान चलाया जाता है और 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार को रखा। देखिए, सदस्यता अभियान पार्टी की एक वैधानिक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी में हर 6 साल के बाद एक संपूर्ण सदस्यता अभियान होती है। उसी की कार्यशाला थी, उसकी तैयारी की एक शुरुआत की आज कार्यशाला थी। हम 1 सितंबर से पूरे देश में एक बार में सदस्यता अभियान शुरू करने वाले हैं। उसकी तैयारी के निमित्त हम सब आज के कार्यशाला में उसके टिप्स हमारे जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं, प्रदेश के सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं और सभी हमारे मंत्री, विधायक, सभी स्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिलों से आए, हमारे सभी अध्यक्ष, महामंत्री, ऐसे सभी जुट करके इस काम को आज हम आगे अंजाम देंगे। इसलिए में हम सब आज कार्यकर्ता के लिए करवाने का कितना लक्ष्य? नहीं, 1 करोड़ तो मेरा आज भी है, पहले से भी है। हम हर मतदान केंद्र पर अपनी सदस्यता अभियान करेंगे और हमें लगता है कि इस बार 1 करोड़ से ज़्यादा हमें 1.5 करोड़ तक हम सदस्य बनाएंगे, ऐसा पार्टी ने लक्ष्य भी किया है। और इस निमित्त हमारी तैयारी आज से ही शुरू है और उस तैयारी का यह मतलब है कि हम उस सदस्यता अभियान को 25 सितंबर तक हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। सर, लैटरल एंट्री को जो रद्द किया गया है, क्या मानते हैं कि वो फैसला गलत है सरकार का? देखिए, सरकार की गलत कोई फैसला न हुई है न होगी, लेकिन हमें जनहित में काम करने वाले लोग हैं। हम हमेशा भारत की जनता के मन भाव और उसके अनुरूप इस देश कैसे विकसित हो, देश को कैसे हम विश्वगुरु बनावें, विकसित भारत बनावें, इस राज्य को कैसे विकसित राज्य बनावें, हम उस दिशा में हम काम करते हैं। तो उस काम को हम मजबूती से करने वाले का परस्पर विरोधाभासी बयान आ रहा है। चिराग पासवान जहां कोटा में कोटे का विरोध कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों सर ऐसा? देखिए, यह तो उनकी अपनी व्यक्तिगत बात हो सकती है, या दोनों की बात पे से मुझे हमें लगता है कि मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन दोनों के व्यक्तिगत दोनों नहीं, हमारे एनडीए के पार्ट हैं, हमारे एनडीए के पार्ट हैं, आगे भी हमारे एनडीए के पार्ट मजबूती से रहने वाले हैं। लेकिन उनके एक अलग अपने विचार हैं, वो अपने विचार देने के लिए सब स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता के अनुसार अपने विचार दे रहे हैं। सर, क्या हरियाणा के सत्ते की चाबी इस बार बिहार के किसी घर में रहने वाली है क्या? हरियाणा के सत्ते की चाबी, क्योंकि कल लालू यादव के दामाद ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा का वही बनेंगे सरकार की। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा के लोगों का विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारी कल्याण कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने का काम कर सकती है। यह हरियाणा के लोगों के विश्वास के तहत यह निश्चित है कि फिर आने वाले जब चुनाव होंगे, चुनाव में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। राजनीतिक दुकानदारी चलाना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वो पूरी सुरक्षित है और हमारे जो भी SC ST भाई हैं उनको पूर्ण अधिकार और पूर्ण संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, वो पूरा सुरक्षित है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आज बता दें कि राज्यसभा के 2 खाली पड़ी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त होगी। आज 2 सीटों पर बता दें कि अंतिम तारीख होने की वजह से
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा का नाम एक दिन पहले ही तय कर दिया गया था एनडीए की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ मनन कुमार मिश्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनका नाम का सामने आ जाने के बाद कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि मनन कुमार मिश्रा का नाम आएगा। लेकिन देखिए, परिस्थिति ऐसे वकीलों को भी भारतीय जनता पार्टी शामिल करती है ताकि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस मुद्दे पर वो सरकार का पक्ष रख सके। आप देखिए, कपिल सिब्बल हमेशा विपक्ष का पक्ष रख रहे हैं। कलकत्ता के कांड पर कपिल सिब्बल ही कलकत्ता सरकार की जवाब दे रही है। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा जो नेता हैं वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना पक्ष पूरे तर्क के साथ रख सके, ऐसे लोगों का ही चयन किया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बिहार प्रदेश के नेताओं को भी समझाया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया। आज दोनों ने नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संजय झा के पास पहुंचे और वहां उन नामांकन में शामिल हुए। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन आपको बताएंगे कल कि आखिर मनन कुमार मिश्रा के भारतीय जनता पार्टी से नामांकन करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में रोष भी दिखा, लेकिन सभी तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया क्योंकि पहले से ही कुछ मैनेज था।